हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी बिहार के हैं और बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, सर कब आएगा फॉर्म, यूपी का आ गया, झारखंड का आ गया, छत्तीसगढ़ का आ गया, सर बिहार का क्यों नहीं आया अभी तक। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हूं दोस्तों। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए दोस्तों यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हो सीईटी बीएड 2026 दोस्तों 26 मार्च 2026 को नोटिस पब्लिश कर दी गई है। सीईटी शिक्षा शास्त्री बीएड 2026 का भी नोटिस आ चुका है दोस्तों। पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ साथ में दोस्तों जो बच्चे 1 ईयर बीएड और 2 ईयर बीएड दोनों का इंतजार कर रहे थे दोस्तों, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। खासकर 1 ईयर बीएड के लिए आप लोग देख सकते हो पटना से खबर निकल के आई है। बदलाव, पीजी के बाद 1 साल का होगा बीएड दोस्तों। एनसीटी के नए रेगुलेशन को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा बीएड का प्रारूप दोस्तों। पूरी जानकारी आप लोग देख सकते हो। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के एनसीटी रेगुलेशन 2025 केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी। इस मंजूरी के बाद विद्यालयों के शिक्षक बनने की पढ़ाई के नियमों में बदलाव को हरी झंडी मिली है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बीएड का प्रारूप और पाठ्यक्रम बदल जाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। रेगुलेशन के अनुसार दोस्तों यहां पर देख सकते हो यह बदलाव 11 साल के बाद शिक्षक बनने के पाठ्यक्रम में किया जा रहा है। इसमें पीजी के बाद 1 साल का बीएड, स्नातक डिग्री के बाद 2 साल का बीएड होगा। ठीक है, यानी कि पीजी के बाद 1 ईयर बीएड और स्नातक के बाद 2 ईयर बीएड होगा, यानी 2 साल का बीएड भी यहां पर चालू रहेगा। अभी मैं आगे आपको पूरा क्राइटेरिया बताने वाला हूं कि कौन कौन 2 साल का बीएड करेगा और कौन कौन 1 ईयर का बीएड करेगा। पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। इसके साथ साथ अब आप सभी को डाउट रहेगा, इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो अप्रैल से शुरू होगी बीएड में आवेदन की प्रक्रिया। पूरी जानकारी नोटिस के माध्यम से आपको देने वाला हूं। अब यहां पर कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर क्या बिहार में ही होगा 1 ईयर बीएड, बाकी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हरियाणा में, कर्नाटका में, केरल में, एमपी में, सिक्किम में, राजस्थान में, क्या सर यहां पर नहीं होगा 1 ईयर बीएड 2026-27 में या फिर आगे होगा? तो मेरे दोस्त कुछ एनसीटी का जो अनाउंसमेंट था वो तो ये था कि भैया हम ऑल ओवर इंडिया में 2026 से लागू कर देंगे, सत्र 2026-27 से ही 1 ईयर बीएड लागू कर देंगे। लेकिन अब दोस्तों ये जो इंप्लीमेंटेशन है वो धीरे धीरे होगा। ऑल ओवर इंडिया में होगा तो 1 साल, लेकिन हो सकता है कि कुछ स्टेट में से 1-2 स्टेट, 4 स्टेट ऐसे हैं जिनमें 2026 में ना हो पाए, क्योंकि शुरुआत है अभी। तो आगे धीरे धीरे हर स्टेट में हो जाएगा, 2027 तक हर स्टेट में हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में 1 ईयर बीएड लागू होगा। अब दोस्तों यहां पर जैसे बिहार में लागू हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है, झारखंड में लागू हो रहा है, एमपी में लागू हो रहा है, और बिहार का नोटिफिकेशन आपको भी मैंने दिखाया ही है। तो अब दोस्तों आप कौन से स्टेट से हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर मैं यूपी से हूं, सर मैं झारखंड से हूं, मैं एमपी से हूं। आप जिस भी स्टेट से हो आप पूछ सकते हो कमेंट में, तो मैं आपको बताऊंगा कि 1 ईयर बीएड आपके स्टेट में इसी साल से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप बस कमेंट में लिखिएगा सर मैं इस स्टेट से हूं, क्या हमारे स्टेट में 1 ईयर बीएड लागू हो रहा है अभी या अगले साल से लागू होगा दोस्तों। तो मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा। तो सबसे पहले आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसके साथ साथ आपने पीजी कर रखा है या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है ये भी बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 ईयर बीएड कर सकते हैं या 2 ईयर बीएड कर सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा अपना क्वालिफिकेशन। अब आगे दोस्तों बात करते हैं। अब मेरे दोस्त यहां पर जो बात है सिलेबस को लेकर, तो सबसे पहले बिहार बीएड का सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। जो 1 ईयर बीएड और 2 ईयर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो सेम पैटर्न, सेम सिलेबस पे होगा। जिस तरीके से 2 साल बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसी तरीके से 1 ईयर बीएड का भी एंट्रेंस एग्जाम है। सिलेबस सेम होने वाला है दोस्तों। अब बस क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। जिन्होंने पीजी कर रखा है उनको 1 ईयर करने को मिलेगा, जिन्होंने यूजी कर रखा है सिर्फ उनको 2 साल का करने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों हम सिलेबस को समझ लेते हैं। जो 1 ईयर बीएड है या 2 ईयर बीएड है, इसमें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होगा। ऑलरेडी 2 साल की बीएड की सीटें कम है बिहार में, तो भैया 1 ईयर बीएड के लिए भी मारामारी रहेगी और 2 ईयर के भी रहता है। तो प्रिपरेशन चाहे 2 ईयर का हो चाहे 1 ईयर के लिए कर रहे हो, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, कोई कमी ना छोड़ो, क्योंकि चाहे आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिहार में सीटें बहुत कम है। अभी मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगा ताकि आपका साल बर्बाद ना हो और आपको एडमिशन मिल जाए। वो वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा। तो बिहार बीएड का जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का आप लोग देख सकते हो, इसमें आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश या जनरल संस्कृत में से आप 15-15 क्वेश्चन कर सकते हो। 15 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के और 15 क्वेश्चन संस्कृत के कर सकते हो। ठीक है, फिर आप देख सकते हो जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे, फिर आपका रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके जनरल अवेयरनेस जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे और फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो 120 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये मैंने आपको सिलेबस समझा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी तैयारी कैसे करें। 1 ईयर बीएड हो या 2 ईयर बीएड हो दोस्तों, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, हम सभी स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। हमारे चैनल पर डेली क्लासेस भी चलती है सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे।
क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन सिर्फ क्लासेस से आप बीएड प्रवेश परीक्षा में अच्छा अंक नहीं ला सकते हो जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। और सेल्फ स्टडी के लिए बुक बेस्ट नहीं है, बुक से बेस्ट है कि आप नोट्स पढ़ो। हमारे द्वारा पिछले 6 साल से बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, तो हमें पता है क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है। चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो बिहार का स्टूडेंट हो, हमारे पास सभी स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा के हम हर साल नोट्स तैयार करते हैं। बिहार बीएड हो, यूपी बीएड हो, किसी भी स्टेट का चाहिए आपको, संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। 100% गवर्नमेंट सीट की गारंटी देता हूं कि आप हमारे डेली क्लासेस जो चल रहे हैं इस चैनल पर, उसको आप देखिए, प्लस 2 बार इस नोट्स को परीक्षा से पहले रिवीजन कर लो। कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों आपको 120 में से 90 प्लस नंबर लाने के लिए। आप हमारे चैनल पर जाकर देखो, शॉर्ट वीडियो में पिछले साल के जो टॉपर हमारे चैनल पे थे 96, 100, 102, 103 इस तरीके से मार्क्स लेकर आए हैं बिहार बीएड में। तो एक बार आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हो जाकर हमारे चैनल पर, उन्होंने खुद अपना रिजल्ट वगैरह दिखाया हुआ है। तो बिल्कुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस नोट्स के माध्यम से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो कम समय में। इसमें आपको पेपर के माध्यम से नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेंगे और कीमत भी बहुत कम रखा है, मात्र 199 रुपए। बुक लेने जाओगे 400-500 रुपए की गाइड बुक मिलेगी, फिर शॉर्ट पेपर अलग से लोगे, प्रैक्टिस सेट अलग से लोगे, तो हजारों रुपए आपका बर्बाद हो जाएगा। बुक में गलतियां भी बहुत रहती हैं, तो इसलिए मैं नोट्स प्रेफर करता हूं। नोट्स में पैसा और समय दोनों बचेगा। नोट्स की कीमत सिर्फ 199 रुपए है, ये ऑफर प्राइस है, 500 स्टूडेंट के लिए रखा गया है। पहले आओ पहले पाओ के तहत नोट्स मिलेगा। तो सर हम नोट्स कैसे ले सकते हैं? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बिहार बीएड का नोट चाहिए, यूपी बीएड का नोट चाहिए, झारखंड का चाहिए, छत्तीसगढ़ जिस भी स्टेट का चाहिए, बस आप मैसेज कर दीजिए सर मुझे नोट चाहिए बीएड एंट्रेंस का, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। इतना लिखकर जैसे मैसेज डालोगे आपको सारी जानकारी इस नंबर पर दिया जाएगा और नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, अगर आप इस बार एडमिशन लेना चाहते हो तो एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस करो, तैयारी शुरू कर दो दोस्तों। मई के एंड में आपका पेपर होने वाला है, यूपी बीएड का भी और बिहार बीएड का भी, ठीक है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लो। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से आपको बीएड की डिग्री मिलेगी। 1 ईयर बीएड कौन कर सकता है और 2 ईयर बीएड कौन कर सकता है? तो इस तरह मिलेगी बीएड की डिग्री। समझिएगा, 1 साल का बीएड कौन कर सकता है? समझो, या तो आपने 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कर रखा हो, जो 4 ईयर वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एडमिशन लिया, जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो या फिर पीजी कर रखा हो, ठीक है। 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा हो या फिर पीजी कर चुके छात्र को दाखिला मिलेगा दोस्तों 1 ईयर बीएड में, ठीक है। अगर हम बात करें 2 साल का बीएड कौन कर सकता है, यानी 1 ईयर का बीएड जो है भैया, ये या तो आपने यूजी कर रखा हो 4 ईयर वाला, ठीक है, और या फिर आपने 2 साल के ग्रेजुएशन के बाद में आपने पीजी भी कर रखा हो, तो आप 1 ईयर बीएड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ 3 साल वाला ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने पीजी नहीं कर रखा है, या फिर आप 4 साल वाला ग्रेजुएशन नहीं किए, सिर्फ 3 साल वाला ग्रेजुएशन किए हैं, तो आपको 2 साल का ही बीएड करने को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल क्लियर है। जिन्होंने 4 वर्षीय ग्रेजुएशन किया है, अभी तो कंप्लीट नहीं होगा काफी लोगों का, अगर 4 वर्षीय ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो भी आप 1 ईयर का बीएड कर सकते हो, या फिर आपने 3 साल वाले ग्रेजुएशन के बाद में आपने पीजी कर रखा हो तो आप 1 ईयर का बीएड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ सिंपल 3 साल वाला ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 2 साल का ही बीएड करने को मिलेगा। अब आप अपना क्वालिफिकेशन हमें कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको खुद सजेस्ट कर दूंगा। अब यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम 1 ईयर बीएड, जैसे बहुत सारे बच्चे पीजी के हैं, ठीक है, अब वो कंफ्यूज हैं कि हम 1 ईयर बीएड वाले फॉर्म भरें, 1 ईयर का बीएड करें या फिर 2 ईयर का बीएड करें, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि 1 ईयर बीएड का जो फॉर्म है वो सेपरेटली आता है, अलग से आएगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग से कंपटीशन होगा, बहुत ज्यादा भीड़ होगी, हर कॉलेज में सिर्फ 40-50 सीटें रिजर्व होंगी, तो बहुत चांसेस कम है कि आपको सीट मिल जाए, ठीक है। तो हो सकता है साल भी बर्बाद हो जाए और हो सकता है डिले भी हो जाए। तो जो 2 साल वाला बीएड का फॉर्म आया है, इसको सभी पीजी अभ्यर्थी फॉर्म भर दें, ठीक है। कुछ बच्चे पिछले साल भी ये गलती किए थे कि 2 ईयर बीएड वाला फॉर्म नहीं भरे थे, पीजी वाले बच्चे 1 ईयर बीएड का इंतजार कर रहे थे या 1 ईयर बीएड के लिए कर रहे थे। तो मेरे दोस्त, 1 ईयर बीएड इस साल आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाए, तो इसलिए आप बैकअप में 2 साल वाला बीएड का जो फॉर्म चल रहा है इसको भर दो, ताकि ये हाथ से ना जाए। 1 ईयर बीएड में हो सकता है आपके नंबर कम आए, सीटें ना मिले आपको, तो आप बैकअप में आपका 2 साल वाला बीएड रहेगा, तो आप फॉर्म भर दोगे, साल नहीं बर्बाद होगा। क्या फायदा होगा 1 साल बचाकर 1 साल बर्बाद करना, है ना। तो इसलिए आप 2 साल वाला बीएड का जो फॉर्म आया है यूपी में और बिहार में, सभी लोग भर दो। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर आगे के लिए कि जो आपका नोटिफिकेशन आया है वो यहां पर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा वेबसाइट पे, ये आप लोग देख सकते हो। सीईटी बीएड 2026 नोडल ऑफिशियल के लिए यहां पर नोटिस जारी किया गया है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। ये नोटिस आया है 25 मार्च को, नोटिस साइन किया गया है। और यहां पर दोस्तों जो नोडल कॉलेज बनाया गया वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यहां पर बनाया गया, आप लोग यहां पर देख सकते हो। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ से पहले क्या होता था, बिहार बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता था वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय करवाता था पिछले 4 साल से। इस बार बदल दिया गया है दोस्तों। अब इस बार दोस्तों जो बीएड प्रवेश परीक्षा कंडक्ट कराएगा वो कराएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में जो कि स्थित है। और यहां से नोटिस जारी किया गया है दोस्तों। इसके जो नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं वो बनाए गए संजय कुमार दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। संजय कुमार को नोडल ऑफिसर बनाया गया
गया है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और इसके लिए दोस्तों जो फॉर्म वगैरह है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अप्रैल में आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये देख सकते हो अप्रैल से शुरू होगी बीएड में आवेदन की तिथि, और अगले सप्ताह दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और सम्मत तरीके से पूरा करने के लिए अगले सप्ताह तक विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि 1 अप्रैल से लेकर आपका 30 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, और जो परीक्षा है वो लास्ट वीक ऑफ मई में कंडक्ट कराया जाएगा। ये भी आप जान लो बिहार बीएड के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो बिहार बीएड के बच्चे जितने हैं वो भैया तैयार हो जाओ फॉर्म फिलअप करने के लिए। लेकिन एक टिप्स आपको मैं देना चाहूंगा, बिहार में चाहे 2 साल का हो चाहे 1 ईयर का बीएड हो, भैया सीटों के लिए मारामारी 2 साल के लिए भी रहती है। तो आप लोग भैया बिहार बीएड का तो फॉर्म भर रहे हो, साथ साथ में यूपी बीएड का भी फॉर्म भर दो। बिहार में सीटें कम होने की वजह से कॉलेज में फीस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फीस लगती है, 1.5-2 लाख रुपए लगता है। बहुत सारे बच्चे ले नहीं पाते हैं, बहुत सारे बच्चों को कॉलेज मिलता भी नहीं है। तो आप यूपी से भी बीएड कर सकते हो कम पैसे में, कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे जहां से आप बीएड करो, किसी भी स्टेट से करो, ऑल ओवर इंडिया से आप बीएड कर सकते हो, डिग्री की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। तो आप लोग एक बैकअप में फॉर्म यूपी बीएड का भी डाल दो, क्योंकि अगर आपका बिहार में एडमिशन नहीं मिलता तो आप यूपी में ले लोगे, सिर्फ एग्जाम देने जाना पड़ता है और 70-80 हजार रुपए में आपका एडमिशन हो जाता है 2 साल का, ठीक है। और बिहार में एक तो कॉलेज नहीं मिलता है, मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, ऊपर से 1.5-2 लाख रुपए मांगते हैं फीस, वहां पर बच्चा दे नहीं पाता है। तो इसलिए यूपी बीएड का भी फॉर्म भरा जा रहा है, भी ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 5 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो यूपी बीएड का। तो जिसने नहीं भरा है बिहार वाले, यूपी बीएड का भी फॉर्म भर देना, ठीक है। और साथ साथ में बिहार बीएड का जो आ रहा है उसको भी भर देना, ताकि आपका एक बैकअप प्लान बचा रहे कि अगर आप बिहार में सीटें नहीं मिलती हैं, अच्छे नंबर पे भी नहीं मिलती है सीटें दोस्तों बिहार में, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं यूपी बीएड का भी फॉर्म डाल दो। और आप कौन से स्टेट से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बिहार बीएड का पासिंग मार्क वगैरह को लेकर। तो भैया जो 120 नंबर का ये पेपर होगा, 120 में अगर आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हो, कॉलेज चूज करना चाहते हो, तो आपको जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनको 120 में से कम 35% अंक यानी 42% अंक लाना होगा, 42 नंबर लाना ही लाना होगा, तब जाकर आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। 42 नंबर लाओगे तो सिर्फ आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई होगे। अब आपका डिपेंड करता है काउंसलिंग में आपको सीट मिलती है नहीं मिलती है। अगर आप जनरल ओबीसी, ईबीसी या बीसी, डब्ल्यूबीसी इससे हो, तो आपको भैया कम से कम 36 नंबर लाने होंगे, तब आप पास हो जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे आप चॉइस फिलिंग के लिए। अब उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स यानी 120 में से अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो कम से कम 80+ मार्क्स लाना होगा, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो कम से कम 60+ मार्क्स लाना होगा, ठीक है। इतने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और इतने मार्क्स के नीचे आया तो आप बाहर हो जाओगे, काउंसलिंग भी नहीं करा पाओगे। इसके ऊपर रहोगे तो आप चॉइस कर सकते हो कॉलेज को। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर हम फॉर्म की फीस बात करें बिहार बीएड की, तो 1000 रुपए फॉर्म की फीस है दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए, और पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग महिलाओं के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए फॉर्म की फीस है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपए फीस है। तो ये दोस्तों फीस स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बिहार बीएड के लिए आप नोट्स ले सकते हो, यूपी बीएड का ले सकते हो, झारखंड, छत्तीसगढ़ सभी स्टेट का मिल जाएगा, स्पेशली बिहार बीएड के लिए भी नोट्स हमारे पास मिल जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले सकते हो। अगर हम बात करें क्लासेस की, तो क्लास डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे चलती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लीजिए। और अगर हम बात करें दोस्तों 1 ईयर बीएड को लेकर, तो अभी दोस्तों ये 1 ईयर बीएड का नहीं आया है, 2 ईयर बीएड के लिए आया है दोस्तों। यहां पर आप लोग देख सकते हो 2 ईयर बीएड के लिए ये नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। 1 ईयर बीएड का जो है वो सेपरेटली आएगा। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वो जो होगा वो आपका अलग से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो एक साथ यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग यहां पर देख सकते हो, यहां पर भी बताया गया है कि जो आपका वो है ये 2 वर्षीय है। 2 वर्षीय बीएड व शिक्षा शास्त्री कोर्स में नामांकन की जिम्मेदारी मिली है BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो आपका 1 ईयर बीएड का जो वो अलग से आएगा, क्योंकि यहां पर आपको नोटिस आप देख सकते हो कि पटना से खबर निकल के आई थी 2026-27 में लागू करेगा, लेकिन अब कब आता है, अगले महीने आता है, इसी महीने आता है, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है एनसीटी की तरफ से। लेकिन 1 ईयर बीएड आएगा और सभी स्टेट के लिए आएगा। तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। चैनल पे जो लोग नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें।